नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में अपनी प्रीवियस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मूव, रोटेट, स्केल के साथ साथ साइजेस के बारे में बताया था, आज उसी वीडियो को प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक फेमस गेम के करैक्टर को बनाने वाले हैं। और वो करैक्टर इतना इजी है कि आप सारे थोड़े से ड्यूरेशन के अंदर ही इस मॉडल को बनाना सीख जाओगे और आगे चल के हो सकता है इन फ्यूचर हम इस पर एनिमेशन भी क्रिएट करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मॉडल है। दोस्तों मेरे पास माइनक्राफ्ट के इस करैक्टर की ये इमेज है जिसका नाम है स्टीव। इस करैक्टर के अंदर खास बात ये है कि ये जो करैक्टर है नॉर्मल बॉक्स की हेल्प से बना हुआ है और इसके अंदर मूव और रोटेट का इस्तेमाल कर साथ ही साथ सही साइज का इस्तेमाल करके इसको एक करैक्टर के अंदर चेंज करा गया है। और दूसरी चीज इसके अंदर खास बात ये है कि नॉर्मली अगर कोई एनिमेटेड करैक्टर हो, कोई ह्यूमन बॉडी हो, तो उसके अंदर आप साइज को बहुत मुश्किल से पहचान पाते हो, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट ये है कि जो पिक्सल्स के थ्रू इसकी बॉडी बनाई गई है, जो फेसेस बनाए गए हैं, उसी की हेल्प से हम इसका साइज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं इसके फेस को जूम करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसकी लेंथ में 8 ब्लॉक्स, विड्थ में 8 ब्लॉक्स और इसकी डेप्थ में 6 ब्लॉक बने हुए हैं। तो यूनिट के अंदर इसी को हम कैलकुलेट करके साइज क्रिएट करेंगे। देन ऐसे ही इसकी चेस्ट की या स्टमक की जो हाइट है वो 16 ब्लॉक्स के अंदर है। देन इसकी जो विड्थ है वो 8 ब्लॉक्स के अंदर है। देन अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो 4 ब्लॉक्स के अंदर इसकी चेस्ट की डेप्थ है और यही डेप्थ इसके हैंड में भी दिखाई देगी दोनों और लेग्स के अंदर भी दिखाई देगी। देन इसके अलावा अगर हैंड की लेंथ की बात करें तो 12 पिक्सल्स में इसकी हैंड की लेंथ जा रही है और ऐसी लेग्स की भी लेंथ 12 पिक्सल्स के अंदर जा रही है। तो बहुत ही इजीली वे में हम इसके सभी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी पिक्सल्स की हेल्प से। ऐसे ही हमारे 3D मॉडल के अंदर कोई ना कोई हमें हिंट मिल ही जाता है जिसके थ्रू हम इजीली उसको परफेक्टली साइज में कैलकुलेट कर सके। तो अब चलते हैं और बनाते हैं इसको 3D Max के अंदर। दोस्तों इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं यूनिट्स के अंदर नॉर्मल ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। तो सबसे पहले बॉक्स को लेता हूं मैं टॉप पर और इसका हेड बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने बॉक्स क्रिएट कर दिया है। यूनिट के अंदर देखूं तो फर्स्ट इसकी लेंथ होनी चाहिए 6, विड्थ होनी चाहिए 8 और हाइट होनी चाहिए 8। तो ये फर्स्ट इसका जो हेड है वो क्रिएट हो चुका है। अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर यूनिट्स बताए थे सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके हम इसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल सेट करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको सेट करने के लिए। अब इसमें पोजीशन वगैरह अभी तो हम देखते हैं क्योंकि हम सारे कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्टमक एरिया है वो हम क्रिएट करते हैं, यानी कि चेस्ट का जो मिडिल पार्ट है वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए एक बड़ा बॉक्स मैंने बना लिया है। इसकी लेंथ में रख लेता हूँ 4 पिक्सल्स, विड्थ में रख लेता हूँ इसमें 8 पिक्सल्स और हाइट रख लेता हूँ 16 पिक्सल्स। तो ये इसका चेस्ट का एरिया बन चुका है। देन इसके बाद नेक्स्ट लेग और हैंड दोनों के जो साइजेस थे वो इक्वल थे, इसलिए हम सिर्फ एक ही बॉक्स बनाएंगे जिसकी कॉपीज करके हम इसके हैंड और लेग दोनों को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक का साइज हम रख लेते हैं 4, दूसरे का भी साइज 4 रख लेते हैं और तीसरे का साइज रख लेते हैं 12। तो ये 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब इसकी पोजीशंस की बात करें तो अभी मैनुअली मैं इसको पहले तो इधर उधर मूव कर देता हूँ क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम नीचे से करेंगे 0 से। तो यहाँ पे हैंड की पोजीशन आती है। अब हैंड की पोजीशन कैसे देनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट हम x के अंदर अमाउंट रखेंगे 2। अब 2 की कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है क्योंकि टोटल हमारे जो बॉक्स की विड्थ था वो है 4 और जैसे कि मुझे इसे राइट साइड दिखाना था और जैसे कि इसमें जो गिज्मो है वो सेंटर में क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली हमें जो 4 की अमाउंट है वो 2 ही देनी पड़ेगी, हाफ अमाउंट होने की वजह से। नेक्स्ट आता है y की अमाउंट हम रखेंगे 0 और z की अमाउंट भी रखेंगे 0। अब जैसे कि ये सिर्फ एक लेग बनी है राइट लेग, अब हमें लेफ्ट लेग भी बनानी है तो इसकी कॉपी कैसे करी जाती है? इसके लिए आप राइट क्लिक करके इस पे क्लोन पे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। अब कॉपी के अंदर भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक तो कॉपी का ऑप्शन है और दूसरा है इंस्टेंस। कॉपी और इंस्टेंस में क्या फर्क होता है? कॉपी के अंदर ये होता है कि आपने कॉपी ले तो ली एक ऑब्जेक्ट की, अब आप कॉपी वाले ऑब्जेक्ट में या मेन ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस करो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंस्टेंस के अंदर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। अगर आप एक के अंदर प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस करते हो तो दूसरे में भी सेम वही चेंजेस होने वाले हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है कॉपी के अंदर और इंस्टेंस के अंदर।
तो यहाँ पे मैं तो फिलहाल इंस्टेंस ही रखने वाला हूँ क्योंकि इस बॉक्सेस की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहेगी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस पे ओके कर दिया है और मूव कर देता हूँ एक्स एक्सेस में। इसकी जो अमाउंट है वो मैं रखूंगा -1। तो अभी अगर मैं डीसिलेक्ट करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ही बॉक्स है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, तब आपको दिखाई देगा कि ये दो सेपरेट बॉक्सेस हैं। बिल्कुल एक साथ टच होने की वजह से इसमें डिफरेंसेस का पता ही नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट इसके टॉप का पार्ट बनाते हैं। इसकी पोजीशन हमें क्या देनी होगी ताकि ये लेग के बिल्कुल ऊपर आए। इसके लिए एक्स की पोजीशन तो हमारी 0 रहेगी क्योंकि ये जो पार्ट है बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होएगा। वाई भी इसका 0 रहेगा। जेड इसकी अमाउंट 12 साइज से ऊपर रखनी होगी। तो यहाँ पे अमाउंट में 12 रख देता हूँ, तभी हमारे लेग्स के पार्ट के ऊपर क्रिएट होगा। अब ऐसे ही हम हैंड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लूंगा, इसे इंस्टेंस रहने देता हूँ और करता हूँ ऊपर मूव। अब मुझे क्या पोजीशन देनी चाहिए कि मैं प्रॉपरली इसको सेट कर पाऊँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में पोजीशन दे देता हूँ 6, वाई में दे देता हूँ 0 और जेड में दे देता हूँ 16। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करने वाली है, पैरों में भी और हाथ में भी। बल्कि अभी हमने अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन आपको ये चेंजेस जरूर ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम लेग को रोटेट करने की बात करते हैं तो हमें कहा जाना पड़ेगा रोटेट टूल के अंदर, और यहाँ पे रोटेट अगर हम करके देखें तो क्या ये लेग की तरह रोटेट हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए सही प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये लेग की तरह रोटेट हो हमारे रोटेशन टूल के बाद। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स की एक ही प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे कि हमने इंस्टेंस अप्लाई करा हुआ है तो एक प्रॉपर्टी चेंज करने पर चारों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मूव टूल के अंदर जाना है दोबारा से, और सबसे पहले मैं इस बॉक्स की पोजीशन को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं Z की पोजीशन रखूंगा 12। अब लेग तो ऊपर चला गया। देन मॉडिफाई के अंदर जाके इसकी जो हाइट है वो हाइट हम ऊपर की साइड क्रिएट नहीं करेंगे, नीचे की साइड क्रिएट करेंगे, ताकि इसका जो पिवट पॉइंट है वो लेग के जॉइंट पे ही क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं 12 की जगह पर -12 इसकी पोजीशन कर दूंगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो दूसरे बॉक्सेस थे वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर्टीज अभी सेट करी है वो अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की भी जो Z अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 12, और इस बॉक्स की जो पोजीशन है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मूव करके देखता हूँ कि कितनी आनी चाहिए। यहाँ पे इसकी अमाउंट आ रही है 27.885 वगैरह वगैरह, जो भी अमाउंट हो, लेकिन ये 28 के लगभग मिलती जुलती है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 28 अमाउंट डालूंगा ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लगभग नहीं बल्कि परफेक्ट अमाउंट पे क्रिएट हो। तो ऐसे ही अब मैं इसकी एक और कॉपी लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लूंगा और इसे भी इंस्टेंस रखूंगा। इसकी जो एक्स अमाउंट है वो मैं -6 कर देता हूँ। तो हैंड की भी पोजीशन अब परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब बात करें अगर हेड की, तो इसमें जो Z एक्सेस अमाउंट है वो हम रखेंगे लेग्स के अमाउंट प्लस जो इसका चेस्ट का या जो मिडल एरिया है प्लस उसकी अमाउंट। तो 16 + 12 कितनी अमाउंट हो गई? ऑब्वियसली 28। देन इसमें जो X और Y के अमाउंट है वो हम रखेंगे 0। अब इसके अंदर मैंने नंबर्स को स्विच करने का सही प्रोसीजर क्या है? जैसे फर्स्ट इसके अंदर एक्स वाई जेड की जो पोजीशन है वो आप फास्टली कैसे मूव कर सकते हो, क्योंकि अब अगर जैसे 1 बाय 1 इसके अंदर नंबर डालने लग गए तो हमें काफी सारा टाइम तो इसकी पोजीशन सेट करते करते ही लग जाएगा। इसमें सिंपल आपने नंबर टाइप करना है, देन टैब प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के अंदर, देन फिर नंबर प्रेस करना है, देन फिर टैब प्रेस करना है और फिर नंबर। तो इस तरीके से इजीली आप फास्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हो बहुत ही फास्टली नंबरिंग के साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने दोबारा से 0028 कर दिया। तो बस ये है कि आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे माइनक्राफ्ट कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके जो हैंड है वो मूव हुए हुए हैं और इसके जो लेग है वो भी मूव हुए हुए हैं। देन अगर इसका हेड भी मूव करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए क्या है कि अब जो हमारे मॉडल में पोजीशंस और गिज्मो है वो अब इसके एनिमेशन के अकॉर्डिंग ही सेट हुए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रोटेशन टूल लेता हूँ, देन अमाउंट को चेंज करता हूँ, तो आप देखोगे कि इजीली आप इसके हैंड को मूव कर पा रहे हो दोनों डायरेक्शंस के अंदर। देन ऐसे ही इसका जो लेग है उसको भी आप मूव कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चाहे।
तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके जो एंकर पॉइंट है, जो गिज्मो है, वो आपने कहाँ पे सेट करना है। ऐसे ही अगर इसका हेड रोटेट करना हो तो कौन सी डायरेक्शन से आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो ये बन गया हमारे माइनक्राफ्ट के करैक्टर की तरह सेम एंगल में। सो मुझे यकीन है कि आपको ये इजी प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।